हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8। क्या? कक्षा 8वीं की सुगम गणित। क्या? सुगम गणित हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस सुगम गणित में जो चैप्टर अध्याय जिसको आप बोलते हैं वो अध्याय आपका रहेगा 10 नंबर। क्या रहेगा? 10 नंबर। 10 नंबर अध्याय रहेगा और इस 10 नंबर अध्याय में आपका है अंक गणित। क्या है? अंक गणित। और इसी अंक गणित को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस अंक गणित में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाभ हानि। क्या बात करेंगे? लाभ हानि। और इस लाभ हानि चैप्टर में हम आपको पूरे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और समझा देंगे आपको मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो या फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, लेकिन शुरू से लेके एंड तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस लाभ हानि में जो फॉर्मूला होते हैं, जो भी सूत्र होते हैं, वो सभी सूत्र के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जान लेते हैं, परख लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न पे आएंगे ताकि हमें प्रश्न बनाने में कोई भी समस्या ना हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस लाभ हानि में क्रय मूल्य हम किसको कहेंगे। क्या चीज? क्रय मूल्य किसको कहेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्रय मूल्य, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो क्रय मूल्य है इसको हम किसे कहेंगे। तो यहाँ पे हम आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं और लिख लिख के हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो मतलब क्रय मूल्य का होगा वो होगा क्या चीज की जिस मूल्य पर किसी वस्तु, यानी कि हम आपको लिख के बता देते हैं कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को आप देख लो अच्छी तरीके से, किसी वस्तु को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। ठीक है, खरीदा जाता है। उस मूल्य को जो है, उस मूल्य को यहाँ पे देख लीजिए, उस मूल्य को उस वस्तु का जो है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है या क्रय मूल्य कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं क्रय मूल्य कहा जाता है। तो आपने देखा कि क्या बताया गया कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे अगर आप मतलब क्या किए कि एक दुकान में हम लोग गए। ठीक है, एक दुकान में गए और उस दुकान में हमने बताया कि हमें जो है एक पेन दीजिए। क्या दीजिए? पेन दीजिए। उस पेन पर जो रेट है, मतलब कि रेट मतलब 5 रुपया है। तो हमने क्या किया कि हम इस दुकानदार को इस पेन के बदले हमने क्या किया? 5 रुपया दिए। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या होगा? क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य। आप उम्मीद करते हैं कि आपको इसी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हमने जो 5 रुपया दिए थे ये दुकानदार के लिए क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या चीज? विक्रय मूल्य। क्या बात करते हैं? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बाद विक्रय मूल्य भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार है, तो ये विक्रय मूल्य मेरे द्वारा होगा। मतलब हम पेन खरीद रहे हैं दुकानदार से, तो दुकानदार के लिए जो है मतलब कि मेरे लिए क्रय मूल्य होगा और भी दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम इसकी बात बता रहे हैं कि विक्रय मूल्य इस तरीके से लिखा जाता है विक्रय मूल्य। और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से, शॉर्ट में लिखते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये होता है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य किसे कहेंगे? तो यहाँ पे हम इसी के बात ले लेते हैं कि जिस मूल्य पर, मतलब यहाँ पे हम आपको लिख के बता देते हैं क्या चीज? जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाती है। कोई वस्तु को क्या की जाती है? बेची जाती है। ठीक है, बेची जाती है। तो उस मूल्य को
उस मूल्य को वस्तु का क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे करते हैं उस मूल्य को वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। कुछ इस तरीके से समझ में आ रही बात। मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु को क्या की जाती है, बेची जाती है, तो उस मूल्य को जो है वस्तु का क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। समझ में आ रहा है ये बात। जैसे कि कोई व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य की स्थिति क्या होती है, बदलती रहती है। मतलब ये कि आप कहने का मतलब ये होगा कि ये जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है ये बदलता रहता है। क्या होता है, बदलता रहता है। मतलब कि आपको देख करके जो है इसकी रेट लगाया जाता है। हो सकता है दुकानदार किसी व्यक्ति हो, उसको आप 5 रुपया में भी दे सकता है और उसको 6 रुपया में भी दे सकता है, या फिर हो सकता है कोई वस्तु जो है किसी को 4 रुपया में भी दे दे। वही चीज़ जो कि पेन की बात करते हैं, तो पेन किसी को 6 रुपया में दे दे, किसी को 5 रुपया में, किसी को 4 रुपया में। तो मतलब ये बदलता रहता है, वो आपके दुकानदार के अकॉर्डिंग होता रहता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं अब लाभ। तो लाभ को बात करने के लिए हम अगले पेज पे आते हैं। तो अब अगले पेज पे हम यहाँ से शुरू करते हैं लाभ। क्या चीज़, लाभ। तो यहाँ पे लाभ को जो है हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को, यहाँ पे लिखते हैं, यदि हम किसी वस्तु को क्या क्या करते हैं कि उसके क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हैं। क्या करते हैं, अधिक मूल्य पर बेचते हैं, अधिक मूल्य पर बेचते हैं, अधिक मूल्य पर बेचते हैं। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में या उस स्थिति में लाभ होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बेचते हैं तो उस स्थिति में लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। जितने रुपए में बेचते हैं उतने रुपए लाभ होता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में कुछ कि अगर कोई पेन है, क्या है, कोई पेन है, उस पेन को मतलब कि उस पेन को हम अच्छे तरीके से ले बताते हैं, उस पेन को हम 5 रुपए में खरीद कर लाते हैं। क्या करते हैं, खरीद कर लाते हैं। ठीक है। और उसको जो है दूसरे के हाथ क्या करते हैं कि अगर हम उसको 7 रुपए में बेच देते हैं। क्या करते हैं, 7 रुपए में बेच देते हैं। ठीक है। तो 7 रुपये मतलब यहाँ पर देखो सीधी सी बात है कि हमने क्रय किया था, मतलब हमारा क्रय मूल्य 5 रुपया था। ठीक है। और हमने जो है बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य बेचा कितने रुपए में, 7 रुपये में। तो हम लाभ क्या निकालेंगे, तो लाभ बराबर है, इसका फॉर्मूला हो जाता है कुंची कि विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य हमारे पास 7 रुपया है और माइनस क्रय मूल्य 5 रुपया बराबर कितना, 2 रुपया हमारा क्या हो जाता है, लाभ होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है। तो हम आगे बात करेंगे, ये पूरे फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम लाभ के बाद हम बात कर लेते हैं हानि की। उम्मीद करते हैं कि लाभ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हानि की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि यदि किसी वस्तु को, यदि हम भी कर सकते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को क्या किया जाता है, उसके क्रय मूल्य से, जैसे यहाँ अधिक मूल्य पर है तो यहाँ होगा कम मूल्य पर। ठीक है, क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, हानि होता है।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे था क्या चीज कि हम 5 रुपये में खरीद के लाए थे और 7 रुपये में बेचे थे, और यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि 5 रुपये में खरीद करके लाते हैं, क्या करके लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, और उसको हम क्या करते हैं कि 3 रुपया में बेच देते हैं। क्या करते हैं, 3 रुपया में बेच देते हैं, तो मतलब क्या होगा, घाटा ही होगा, मतलब हानि ही होगी ना। मतलब 5 रुपया हमने खरीद के लाए थे और किसी के हाथ 3 रुपया में बेच दिए, तो कितना, 2 रुपया, क्या होगा, हानि होगा ना। समझ आ रही है ना बात, 2 रुपया क्या होगा, हानि होगा। तो उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो आइए फार्मूला को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्मूला, जो कि लाभ की स्थिति में, मतलब जब हमारा लाभ होता रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में, ठीक है। तो लाभ की स्थिति में जो पहला फार्मूला इस तरीके से हम लिख लेते हैं, क्या चीज, विक्रय मूल्य कभी भी होगा तो वो बड़ा ही होगा क्रय मूल्य से। यानी आपको यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं, विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, ठीक है, बड़ा होगा क्रय मूल्य से। यानी कि कभी भी लाभ की स्थिति में, मतलब जब लाभ होता रहेगा तो विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, यानी बेचने वाला रेट ज़्यादा रहेगा और खरीदने वाला रेट कम रहेगा। उसके बाद दूसरे फार्मूला की बात कर ले इसी में, तो लाभ कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, यहाँ पर देखो, लाभ बराबर, वैसे भी हम पहले ये बता चुके हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है। उसके बाद अगर लाभ प्रतिशत अगर कहा जाए निकालने के लिए, क्या चीज, लाभ प्रतिशत, यानी यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि लाभ प्रतिशत अगर कहे निकालने के लिए तो इसका फार्मूला बन जाता है कौन चीज, कि लाभ, क्या, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्या होता है, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, इसका फार्मूला हो जाता है। उसके बाद जो है 4 नंबर फार्मूला की बात करते हैं। तो 4 नंबर फार्मूला में क्या होता है कि अगर विक्रय मूल्य अगर कहे निकालने के लिए, अगर विक्रय मूल्य न दिया रहे तो कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या चीज, क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य जोड़ लाभ, यानी क्रय मूल्य में, यानी जितना में खरीद के लाए थे और जितना फायदा हुआ उसको दोनों को मतलब जोड़ देंगे तो हमारा बेचने वाला मूल्य निकल जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कहे, अगर 5 नंबर में अगर कहे विक्रय मूल्य तो निकाल लिया भाई, अब क्रय मूल्य अगर निकालने की बात रही तो कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्रय मूल्य बराबर, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर हम लोग लिखेंगे मतलब कितना में खरीद के लाए थे तो उतना आ गया, तो विक्रय मूल्य घटे क्या करेंगे, लाभ, क्या करेंगे, लाभ, ठीक है। यानी कितना में खरीद के लाए थे, मतलब बेचे इतना में, लाभ कमाए इतना में, तो खरीद के कितना में लाए थे, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं जो कि हानि की स्थिति में, क्या चीज, हानि की स्थिति में। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हानि की स्थिति में, ठीक है। हानि की स्थिति में कैसे कैसे फार्मूले बनेंगे वो आप यहाँ पे देख लो, बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन, कभी भी जब होगा तो वो हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य छोटा होगा। जिसमें लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बड़ा था, लेकिन यहाँ जो है विक्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा, यानी क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य की रेट ज़्यादा होगी और विक्रय मूल्य कम होगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं, क्या चीज, जो कि हानि अगर कहे निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हानि कहे निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हानि बराबर, क्या लिखेंगे, हानि बराबर, तो हानि बराबर इसका फार्मूला होगा क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, मतलब कितना में खरीद के लाए थे और कितना में बेच दिए
उससे हमारा हानि निकल जाएगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर की बात कर ले तो तीसरे नंबर में अगर हम बता दें आपको, अगर कहे क्रय मूल्य निकालने के लिए कब, हानि की स्थिति में। अगर लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य कहे निकालने के लिए तो इस तरीके से निकालेंगे, अगर लेकिन हानि की स्थिति में कहे निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। तो हानि की स्थिति में हम लोग निकालते हैं वो कैसे, सो देख लीजिए। तो हानि की स्थिति में हम यहाँ पे लिखते हैं क्रय मूल्य निकालना है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर इसका फॉर्मूला हो जाता है विक्रय मूल्य जोड़ हानि। क्या होता है, विक्रय मूल्य जोड़ हानि। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद जो है चौथे नंबर की बात कर लिया जाए तो चौथे नंबर में क्या चीज हो जाएगा, अगर विक्रय मूल्य कहे निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पे हम लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य घटे हानि। क्या होगा, क्रय मूल्य घटे हानि। ये इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद जो है हम बात करते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में कुछ हो जाएगा, अगर मतलब ये सब निकल गया। अब हानि प्रतिशत कहे निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, क्या चीज, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर इसका फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य। क्या होता है, हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद जो है कुछ और फॉर्मूले हैं, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको लिख के लिए हम अगले पेज पे आते हैं और हम आपको बताते हैं क्या चीज, अगर वस्तु का क्या दिया रहा है, विक्रय मूल्य और लाभ हानि प्रतिशत रहे तो यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हेडिंग है, जैसे हानि की स्थिति में लाभ की स्थिति में बताए थे उसी तरीके से। यदि किसी वस्तु की, यानी कि हम आपको अच्छा से बताते हैं कि यदि किसी वस्तु की विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु की विक्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो तो, क्या दिया हो तो कैसे निकालेंगे, क्या चीज निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर देख लो क्रय मूल्य बराबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य बराबर इसका जो फॉर्मूला होगा, यानी पहला नंबर कर लेते हैं, पहला चीज क्रय मूल्य बराबर इसका फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य, यानी समझ रहे हो ना, विक्रय मूल्य रहे, लाभ हानि रहे या मतलब लाभ प्रतिशत रहे, तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य का निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य गुना, मतलब क्या चीज, हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, सॉरी इसका ये गलत हो गया है, इसका ये नहीं बनेगा, मतलब ये तो दूसरे वाले आ गया। उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, विक्रय मूल्य गुना क्या चीज, 100 बट्टा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्योंकि लाभ प्रतिशत दिया रहेगा ना, तो लाभ प्रतिशत ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे नंबर की अगर बात कर लिया जाए तो दूसरे नंबर में अगर कहे क्रय मूल्य, यानी कब, हानि की स्थिति में। ये तो लाभ की स्थिति में था, अब हानि की स्थिति में अगर कहे क्रय मूल्य निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे, तो क्रय मूल्य बराबर इसका ये फॉर्मूला वही होगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य, क्या होगा, विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि प्रतिशत। इतना याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए ना, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लाभ कहता है तो 100 में जोड़ेंगे, अगर हानि को रहा तो 100 में से घटा देंगे। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। और कुछ और फॉर्मूला है, उस सारे फॉर्मूला के बारे में हम आज बात कर लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो से हम आपको बताएंगे क्वेश्चन। तो अगर दिया रहा है क्रय मूल्य और लाभ हानि प्रतिशत दिया हो तो, यानी कि हम लिखते हैं यदि किसी वस्तु का क्या चीज, क्रय मूल्य, यानी यहाँ पे क्या दिया था, विक्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य अगर रहे तथा क्या चीज, लाभ या हानि प्रतिशत, यानी लाभ
या हानि प्रतिशत दिया हो तो क्या करेंगे, दिया हो तो फॉर्मूला बैठाएंगे और उस कंडीशन में अगर कहे क्या चीज लाभ निकाले, यानी कि आपका दिया रहेगा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ निकालने के लिए आपको बताया जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लाभ बराबर लाभ प्रतिशत, क्योंकि लाभ प्रतिशत दिया रहेगा हानि प्रतिशत दिया रहेगा, है ना। तो लाभ प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य और बट्टा 100, ये इस तरीके से बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन अगर हमसे अगर पूछा जाए कि हानि बराबर क्या होगा, हानि निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे उसी तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर नहीं, हानि प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य करेंगे, क्या करेंगे, क्रय मूल्य करेंगे और बट्टा 100 करेंगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर तीसरे नंबर फॉर्मूला में आ जाओ, तो तीसरे नंबर फॉर्मूला में अगर विक्रय मूल्य कहे निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर हम लिख लेते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य गुणे 1 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या चीज, लाभ प्रतिशत बट्टा 100, ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद जो है चौथे नंबर की बात करें, तो चौथे नंबर में अगर हानि प्रतिशत दिया रहो और विक्रय मूल्य कहे निकालने के लिए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, यानी कि फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य गुणे 1 माइनस, क्योंकि हानि की स्थिति में निकालना है तो 1 माइनस हानि प्रतिशत, 1 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100, ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। और ये इसका जो है सारे के सारे सूत्र जो है, फॉर्मूला जो है वो हम बता दिए हैं। अगले वीडियो से हम आपको बताएंगे क्या चीज़, क्वेश्चन प्रश्न उत्तर को लेकर के चलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा और आगे जो भी बनाएंगे वो भी पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और हमारे चैनल पर नहीं आ रहा है, पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए आज के लिए 10 थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।